एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरके एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम फिफ्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 यूनिट 1 का चैप्टर 2। चैप्टर 1 की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसका आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं अगर आप, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आज हम करेंगे चैप्टर 2 लोक प्रशासन और निजी प्रशासन। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, परिचय। प्रबंध का महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि समाज के प्रभावकारी कार्यों को उचित ढंग से चलाने के लिए संसाधनों को उचित ढंग से व्यवस्थित करना। यह सामान्य रूप से एक सह परियोजना आंदोलन के रूप में संगठन से मिलित होता है और यह व्यापक रूप से सार्वजनिक एवं निजी संघों के लिए कार्य करता है। लोक प्रशासन एक विधायी संगठन है जो राज्य द्वारा नियंत्रित होता है। वे अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु चिंतित रहता है। निजी संगठन भी संगठन के निजी व्यापारिक संघ के विषय में चिंतित होते हैं तथा ये विशेष रूप से नीति प्रबंध से संबंधित होता है। क्या है प्रबंध का महत्वपूर्ण मुद्दा? क्या है कि समाज के प्रभावकारी कार्यों को उचित ढंग से चलाना और संसाधनों को उचित ढंग से व्यवस्थित करना, और यह सामान्य रूप से क्या कहते हैं, सह परियोजना आंदोलन के रूप में संगठन में सम्मिलित होता है और यह व्यापक रूप में सार्वजनिक एवं निजी संघों के लिए कार्य करता है। और लोक प्रशासन एक विधायी संगठन है जो कि राज्य द्वारा नियंत्रित होता है और अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु चिंतित रहता है। और निजी संगठन भी संगठन के व्यापारिक संघ के बीच में चिंतित रहते हैं वो भी, और साथ ही ये विशेष रूप से नीति प्रबंध से संबंधित होता है। एक विषय या मुद्दे में आम सहमति का होना जो सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों के माध्यम मजदूरों के माध्यम विरोध उत्पन्न करते हैं। ये मुद्दों और अधिक गहरे होते जाते हैं और ये मुद्दे जो हैं वो अधिक गहरे होते जाते हैं। शोधकर्ताओं द्वारा जनता के बीच में विरोध में वे पक्ष में सामान्य व निजी क्षेत्र में कई विचारों को प्रस्तुत किया गया है, लेकिन अभी तक यह एक मिश्रित परिणाम के रूप में दिखता है। पेरी 2002 ने इस बात पर जोर दिया कि संगठन की व्यवस्था में अधिक सटीक विश्लेषण की आवश्यकता है जो कि अधिक परिणात्मक बनाती है और इसका खुले निजी क्षेत्रीय संघों में आधिकारिक रूप से संचालन किया जाता है। लेखन कार्यों को जांचना, प्रतिनिधियों का चुनाव, जिस कारण से यह प्रशासन निजी क्षेत्रों में बिल्कुल अलग होता है। कार्य की प्रेरणा के पीछे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। कार्य की प्रेरणा के पीछे कई महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। कौन सा तरीका प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहित करने के लिए संघ के भीतर नियम व कर्तव्यों को सम्मिलित कर सकता है, और कौन सा लेखन के महत्व मुख्यतः 5 महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में बताता है जो कि कार्य संस्कृति के विभिन्न मानकीकरण में अनिवार्य है। पहला, मौद्रिक एवं आर्थिक प्रोत्साहन मुख्यतः निजी व लोक प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। पहला, मौद्रिक एवं आर्थिक प्रोत्साहन मुख्यतः निजी व लोक प्रशासन में कार्य विशेष सीधे तौर पर कार्य की स्थिति पर आधारित होता है। दूसरा क्या है कि सीधे तौर पर कार्य की स्थिति पर आधारित होता है और इसमें पूर्ववर्ती व्यवहार का पसंदीदा काम शामिल होता है। और थर्ड इज व्यावसायिक सुधार की कार्य के क्षेत्र एवं संघ के भीतर उन्नति और सुधार के वातावरण को लाने का प्रयास करता है। थर्ड में क्या होता है, व्यावसायिक सुधार को संघ के भीतर उन्नति और सुधार के वातावरण को लाने का प्रयास करता है। फोर्थ इज दृढ़ तथा सामाजिक दृष्टिकोण की कार्यस्थल को अधिक मित्रपूर्ण वातावरण बनाने में सहायक होता है। और फिफ्थ इज सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में व्यापार के दृष्टिकोण में इन सभी परिस्थितियों में प्रतिनिधियों को अपनी समझ से कार्य करना चाहिए। कुछ शोधकर्ताओं ने सार्वजनिक एवं निजी प्रशासन के क्षेत्र में प्रतिनिधियों के मध्य अंतर को देखा। इसके अलावा उन्होंने ये पाया कि इसमें प्रोत्साहन के कारक मजबूती से हैं, और इसमें क्या है कि प्रोत्साहन के कारक मजबूती से हैं, जिसके लिए दोनों इकाइयों के बीच सामान्यताएं बताई गई थी। और जिसके लिए क्या हुआ था कि दोनों इकाइयों के बीच सामान्यता बताई गई थी। यह कहा गया था कि इस बात के परिणाम
इस बात के परिणाम है कि सार्वजनिक कर्मचारियों को प्रोत्साहन के लिए वित्तीय पुरस्कार कम दिए जाते हैं, और जबकि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की स्थिति अलग थी। कई शोधकर्ताओं ने यह तर्क दिया कि मुद्रा केवल प्रोत्साहन का कारक नहीं है। कई शोधकर्ताओं ने यह तर्क दिया कि मुद्रा केवल प्रोत्साहन का कारक नहीं है। कई शोधकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि केवल मुद्रा जो है वो प्रोत्साहन का कारक नहीं है, बल्कि सरकारी तंत्र द्वारा कई कर्मचारियों को सरकारी व्यवस्था में निजी क्षेत्र से अधिक लाभ एवं सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं, और कई सरकारी तंत्र द्वारा कई कर्मचारियों को सरकारी व्यवस्था से ज़्यादा निजी क्षेत्र से अधिक लाभ एवं सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं। पुरस्कार, लाभ व प्रलोभन, इंसेंटिव्स आदि जो किसी कर्मचारी को संघ द्वारा प्राप्त होते हैं, चाहे वे निजी हो या सार्वजनिक हो, चाहे वो पब्लिक हो या वो प्राइवेट हो, ये सबसे अधिक इन दोनों इकाइयों में अंतर को बढ़ावा देता है, और ये सबसे अधिक इन दोनों में डिफरेंस को बढ़ावा देता है। पूर्व शोध अध्ययनों द्वारा यह प्रकट हुआ कि निजी क्षेत्रों के कर्मचारियों को सार्वजनिक क्षेत्रों के कर्मचारियों से अधिक मुआवजा मिलता है, और कई अध्ययनों में यह भी पता चला कि जो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी हैं उनको सार्वजनिक जो पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी हैं उनसे ज़्यादा मुआवजा मिलता है, प्राइवेट सेक्टर वालों को अधिक मुआवजा मिलता है कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर। सार्वजनिक संघों द्वारा निरंतर कम वेतन दर दी जाती है, और जो सार्वजनिक जो पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, पब्लिक संघों में काम करते हैं, उनको निरंतर कम वेतन दिया जाता है, और यह वेतन में बढ़ोतरी भी निजी क्षेत्र में कम की जाती है कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर। जॉकवर्जी कहते हैं कि ये सरकारी अधिकारी एक अच्छे और ऊंचे पद पर होते हैं, और जॉकवर्जी कहते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर के जो अधिकारी हैं वे अच्छे और ऊंचे पद पर होते हैं, जबकि निजी क्षेत्र में यह ऊंचा पद आसानी से मिल पाना असंभव सा प्रतीत होता है। जबकि पब्लिक सेक्टर के जो अधिकारी हैं वो ऊंचे पद पर होते हैं, बट प्राइवेट सेक्टर के जो ऊंचा पद है वो आसानी से मिल पाना भी असंभव है, लेकिन फिर भी उनको वेतन अधिक मिलता है। देख लेते हैं सार्वजनिक संगठन एवं निजी संगठन के मध्य अंतर, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में क्या डिफरेंस है। विद्वानों ने सार्वजनिक एवं निजी संगठनों के मध्य के अंतर को उजागर किया है। कई प्रमुख विद्वानों ने सार्वजनिक एवं निजी संगठनों के मध्य अंतर को उजागर किया है, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के संगठनों को के मध्य डिफरेंस को उजागर किया है। साइमन ने लोक तथा निजी प्रशासन में अंतर मुख्यतः 3 बातों से संबंधित माना है। फर्स्ट इज, लोक प्रशासन सरकारी होता है जबकि निजी प्रशासन व्यावसायिक होता है। फर्स्ट क्या कहा उन्होंने, लोक प्रशासन जो है वो सरकारी होता है बट निजी प्रशासन व्यावसायिक होता है। सेकेंड इज, लोक प्रशासन राजनीतिक होता है जबकि निजी प्रशासन अराजनीतिक होता है। लोक प्रशासन जो है वो राजनीतिक है और जबकि निजी प्रशासन जो है वो अराजनीतिक है, मतलब कि वो राजनीतिक नहीं है। थर्ड इज, प्रशासन लाल फीताशाही से ग्रस्त रहता है जबकि निजी प्रशासन जो है उससे मुक्त रहता है, लाल फीताशाही से मुक्त रहता है प्राइवेट सेक्टर, और लोक प्रशासन जो है वो लाल फीताशाही से ग्रस्त रहता है। सर जोसेफ स्टॉर्म के अनुसार निम्नलिखित 4 मानकों का अनुसरण करने के कारण लोक प्रशासन निजी प्रशासन से भिन्न है। फर्स्ट इज, सभी के लिए समान पहुंच, इक्वल एक्सेस फॉर ऑल। लोक प्रशासन में सभी को समान पहुंच मिलती है परंतु निजी में नहीं मिल पाती। लोक प्रशासन में जो है वो सभी को समान पहुंच मिलती है बट निजी प्रशासन में ये ऐसा नहीं है, सबको समान पहुंच नहीं मिल पाती। सेकेंड इज, वित्तीय नियंत्रण, बजटरी कंट्रोल। सरकार तंत्र को वित्तीय नियंत्रण से होकर गुजरना पड़ता है जबकि यह व्यवस्था निजी क्षेत्र में नहीं होती। वित्तीय नियंत्रण यानी सरकार तंत्र को वित्तीय नियंत्रण से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है उनको यह नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट इज, उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। सार्वजनिक संगठन अपने राजनीतिक विशेषज्ञों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। सार्वजनिक संगठन अपने राजनीतिक विशेषज्ञों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, वे उनके माध्यम से व्यक्तियों के प्रति भी उत्तरदायी होते हैं। जो सार्वजनिक संगठन है वे अपने राजनीतिक विशेषज्ञों के प्रति भी उत्तरदायी होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है राजनीतिक विशेषज्ञों के प्रति भी, और अकाउंटेबिलिटी। और जबकि
उनके माध्यम से व्यक्तियों के प्रति भी उनके उत्तरदायित्व और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बट प्राइवेट सेक्टर जो है वो राजनीतिक नहीं होती, इसलिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी भी इतनी नहीं होती। नेक्स्ट इज लाभ का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिटर्न। किसी भी उपकरण के सिद्धांत का लक्ष्य लाभ होता है। किसी भी उपकरण के सिद्धांत का लक्ष्य क्या होता है? प्रॉफिट होता है, चाहे वे कम ही हो या वे ज़्यादा हो। नीति प्रबंध के अधिकांश रूप में लक्ष्य का न ही नकद अर्थों में अनुमान लगाया जा सकता है और न ही बही खाता रणनीतियों द्वारा। लाभ का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिटर्न। किसी भी उपकरण के सिद्धांत का लक्ष्य लाभ होता है, चाहे वे कम ही हो। उपकरण के सिद्धांत का लक्ष्य होता है लाभ कमाना, चाहे लाभ कम ही क्यों ना हो। नीति प्रबंध के अधिकांश रूप में लक्ष्य का ना ही नकद अर्थों में अनुमान लगाया जा सकता है और ना ही बाह्य खाता रणनीतियों द्वारा। और जो लाभ होता है उसका, उस लक्ष्य का ना ही तो हम नकद में उसका अनुमान लगा सकते हैं और ना ही बाह्य खातों में, ना ही हम उसको अकाउंट्स के द्वारा, उसके रणनीतियों के द्वारा उसका लाभ का पता लगा सकते हैं। पॉल एच एप्लिब के अनुसार लोक प्रशासन का निजी संगठनों से एक अनोखा संबंध है। लोक प्रशासन का निजी संगठनों से एक अनोखा संबंध है। उन्होंने कहा है कि व्यापक अर्थ में सरकारी कार्य वे स्थिति के कम से कम 3 ऐसे पूरक पहलू हैं जो सरकार तथा अन्य सभी संस्थाओं एवं क्रियाओं गैर सरकारी के बीच भिन्नता प्रकट करते हैं। उन्होंने कहा है कि कम से कम 3 ऐसे पूरक हैं जो कि सरकार द्वारा अन्य सभी संस्थाओं यानी कि वो गैर सरकारी या सरकारियों के बीच भिन्नता को प्रकट करते हैं। वे पहलू हैं क्षेत्र, प्रभाव व विचार, जनता के प्रति उत्तरदायित्व और राजनीतिक प्रकृति। किसी भी गैर विधायी संस्था में सरकार का प्रभाव नहीं होता है। जनता के प्रति उत्तरदायित्व और राजनीतिक प्रकृति, किसी भी गैर विधायी संस्था में सरकार का प्रभाव नहीं होता है। संगठन एक सरकारी मुद्दा है, यह सार्वजनिक कुचारक के लिए ग्रहणशील होना चाहिए। इस बात की ओर ध्यान देना आवश्यक है कि प्रमुख राजनीति चक्र में जो बहुमत शासन प्रणाली के संदर्भ में बताते हैं, ये विधायी संघों द्वारा कार्य करते हैं। एक सरकारी मुद्दा है, यह सार्वजनिक कुचारक के लिए ग्रहणशील होना चाहिए। इस बात की ओर ध्यान देना आवश्यक है कि प्रमुख राजनीतिक चक्र में जो बहुमत शासन प्रणाली के संदर्भ में बताते हैं, ये विधायी संघों द्वारा कार्य करते हैं। और ये किसके द्वारा कार्य करते हैं? विधायी संघों के द्वारा कार्य करते हैं। और इन सभी प्रशासनिक संघों में सामान्य नियामक तत्व नहीं होते, ये सभी राजनीतिक प्राणी होते हैं। निजी संगठन मुख्यतः व्यापकता की नीति के प्रभाव व विचार, कार्यान्वयन आदि की गारंटी नहीं देता। निजी संगठन जो है वो मुख्यतः रूप से व्यापकता की नीति के प्रभाव व विचार, कार्यान्वयन आदि की गारंटी नहीं देता है। उन्होंने देखा कि सरकार को अतिक्रमण वे अनिवार्य रूप से प्रभावित किया जाता है। इसमें अधिक जटिलता की व्यवस्था एवं गतिविधियां शामिल हैं। और इसमें क्या इंक्लूडिंग है? अधिक जटिलता की व्यवस्था और गतिविधियां शामिल हैं। यह महत्वपूर्ण विशिष्ट बिंदु इस प्रकार से हैं। फर्स्ट इज लोक प्रशासन राजनीतिक है। लोक प्रशासन क्या है? राजनीतिक है, जबकि निजी प्रशासन राजनीतिक नहीं है। यह पर नीति कार्यान्वयन मुख्यतः राजनीतिक व्यवस्था में होता है। लोक प्रशासन क्या है? राजनीतिक है, बट निजी प्रशासन जो है वो राजनीतिक नहीं है। और ये जो कार्यान्वयन है वो मुख्यतः रूप से किस में होता है? राजनीतिक व्यवस्था में होता है। नेक्स्ट इज लाभ के विचार प्रक्रिया में संवेदनशीलता की अनुपस्थिति का होना। निजी संगठनों द्वारा लाभ के मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता की उपस्थिति होना ही एक दूसरा कारक है जो कि निजी संगठन के द्वारा पहचाना जा सकता है। विधायी संघों का प्रमुख कार्य होता है कि वे एक प्रकार के सहायक व्यक्ति का प्रस्ताव रखते हैं ताकि समाज व व्यक्तियों का विकास हो। निजी संगठन द्वारा लाभों के मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता ही की प्रस्ताव रखें जिससे कि समाज व व्यक्ति का विकास हो सके। सम्मान, सार्वजनिक संगठन अधिक सम्मानित होते हैं जबकि निजी संगठन कम होते हैं। सार्वजनिक संगठन जो होते हैं वो अधिक सम्मानित होते हैं और उनके मुकाबले में निजी संगठन जो है वो कम सम्मानित होते हैं। नेक्स्ट इज सार्वजनिक अवलोकन। गतिविधियों को विस्तारित रूप से प्रस्तुत किया जाता है ताकि जनता को भी इसका
पता चल सके, जिससे कि जनता को भी इस सब का पता चल सके कि निजी कार्यान्वयन गतिविधियां चल रही हैं, उसका जनता को भी पता चल सके, इसलिए इसे इस रूप में विस्तारित किया जाता है। नेक्स्ट इज संरक्षण। सरकारी संगठनों में संरक्षण का कार्य अधिक होता है, जबकि निजी संगठनों में कम होता है। संरक्षण का कार्य जो है वो सरकारी संगठनों में संरक्षण का कार्य अधिक होता है और निजी संगठनों में जो है संरक्षण का कार्य वो कम होता है। नेक्स्ट इज वैध संरचना। सार्वजनिक संगठन कुछ नियमों के अंतर्गत कार्य करता है। सार्वजनिक संगठन जो है वो कुछ नियमों के अंतर्गत कार्य करता है, जबकि निजी संगठन अपनी मर्जी व पसंदीदा कार्य करता है। सार्वजनिक संगठन जो है वो कुछ नियमों के अंतर्गत कार्य करता है, बट जो प्राइवेट संगठन है वो अपनी मर्जी व अपनी पसंद से कार्य की है। सार्वजनिक संगठन की यानी पब्लिक संगठन की जो पहचान है वो लोक उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही है, और नीति कार्यान्वयन सामान्य तौर पर जनता पर आधारित होता है। और जो निजी कार्यान्वयन है वो सामान्य तौर पर जनता पर ही आधारित होता है। हालांकि यह सीधा भी नहीं है, और हालांकि ये क्या है, सीधा भी नहीं है, यानी मुखिया, सभा, कानूनी प्रबंधक भी शामिल हैं, और इसमें पहल के द्वारा राजनीतिक मुखिया, सभा, कानूनी प्रबंधक भी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट इज संगठन का व्यापक क्षेत्र। सार्वजनिक संगठन का क्षेत्र अधिक व्यापक होता है। सार्वजनिक संगठन का जो क्षेत्र है वह अधिक व्यापक होता है। यह कहा गया है कि सूर्य के नीचे लगभग कुछ भी वैध है, और यह कहा गया है कि सूर्य के नीचे लगभग कुछ भी वैध है, अथवा यह तथ्य नीति कार्यान्वयन के संदर्भ में कहा गया है। और ये किसके बारे में कहा गया है, ये तथ्य कार्यान्वयन के संदर्भ में कहा गया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सभी प्रणालियों में बड़ी निजी समस्या एवं मुद्दे की तुलना में इसका आकार, बहुमुखी प्रकृति व अभ्यास की विविधता अधिक बड़े होते हैं। और मुद्दों की तुलना में इसका आकार, बहुमुखी प्रकृति व अभ्यास की विविधता अधिक बड़े होते हैं। नेक्स्ट इज सेवाएं। सार्वजनिक एवं निजी संगठन दोनों में ही सेवाएं अनुमुखी होती हैं, लेकिन सरकार के लिए यह एक कल्याणकारी क्रियाकलाप का भाग है। पदाधिकार। नीति प्रबंध में ऊंचे स्तर पर अपरिचित व्यक्ति होते हैं। निजी प्रबंधक में ऊंचे स्तर पर अपरिचित व्यक्ति होते हैं, और उनके इस चरित्र को उजागर नहीं किया जाता है, और उनके चरित्र को उजागर भी नहीं किया जाता है। ना कि वे अपने खुद के नाम के लिए करते हैं, वे वास्तव में किसके लिए करते हैं, विधानमंडल के लिए करते हैं। नेक्स्ट इज मौद्रिक सावधानी। सार्वजनिक संगठन को वित्तीय मुद्दों के प्रति अत्यंत सावधान होना चाहिए। सार्वजनिक संगठन को वित्तीय मुद्दों के प्रति अत्यंत सावधान होना चाहिए। यह जनता की मुद्रा धन के लिए कार्यवाहक के रूप में कार्य करता है, और यह जनता की मुद्रा एवं धन के लिए कार्यवाहक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट इज कार्यात्मक दक्षता। दक्षता मुख्य रूप से किसी भी संघ की आधारशिला होती है। दक्षता मुख्य रूप से किसी भी संघ की आधारशिला होती है। किसी भी स्थिति में दायित्व में अस्थिरता, सम्मोहक नियंत्रण की अनुपस्थिति, कम उत्तरदायित्व का होना है, अनगिनत स्तरों का सम्मिलित होना, और मजदूरों में व्यावसायिक स्थिरता, कुशलता आदि खुले संघों में नहीं होते हैं। निजी संगठन को अधिक कुशल व प्रभावी माना जाता है। निजी संगठन को अधिक कुशल व प्रभावी माना जाता है। लोक और निजी प्रशासन अक्सर समान व विभेदित होते हैं। लोक एवं निजी प्रशासन के माध्यम में कई समानताएं होती हैं। लोक और निजी प्रशासन में कई माध्यम समानताएं भी होती हैं, और कुछ असमानताएं भी होती हैं। कुछ समानताएं भी होती हैं और कुछ असमानताएं भी होती हैं। सर्वप्रथम हम लोक एवं निजी प्रशासन के माध्यम की समानताओं को जानेंगे। सबसे पहले हम क्या जानेंगे, निजी एवं लोक प्रशासन के बीच में जो समानता है उसके बारे में जानेंगे। लोक एवं निजी प्रशासन दोनों ही में कई बिंदुओं पर सामान्य विशेषताएं दिखती हैं। योजना, स्टाफ को संगठित करना, निर्देशन, बजट की रिपोर्टिंग तैयार करना आदि दोनों प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। निगम का विकास इसके वाणिज्य के बीच का एक समझौता है, और निगम का विकास इसके वाणिज्य के बीच का एक समझौता है, तथा विभाग के प्रकार समकालीन रूप से प्रशासन में प्रचलित हुए हैं। और
भाग के प्रकार समकालीन रूप से प्रशासन में प्रचलित हुए हैं। इसलिए लोक एवं निजी प्रशासन में काफ़ी समानताएं पाई जाती हैं। इन समानताओं के अंतरिक्ष ये दोनों विभिन्न पर्यावरण में कार्य व प्रदर्शन की भिन्न करते हैं तथा यह बाहरी लोगों के समूह द्वारा प्रभावित होते हैं और ये बाहरी लोगों के समूह के द्वारा भी प्रभावित होते हैं। जिस पर्यावरण में लोक प्रशासन कार्य करता है वह शरणात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। जिस पर्यावरण में लोक प्रशासन कार्य करता है वह शरणात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है और यह जनता को बड़े पैमाने पर लाभ देता है ताकि उत्तरदायित्व जवाबदेही को तय किया जा सके, जिससे कि क्या हो, उत्तरदायित्व व जवाबदेही को, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी को भी तय किया जा सके। पॉल एच एपलिब के शब्दों में सरकारी प्रशासन सभी दूसरे प्रशासकीय कार्यों से एक सीमा तक भिन्न होता है और पॉल एच एपलिब के शब्दों में सरकारी प्रशासन जो है वह सभी दूसरे प्रशासकीय कार्यों से एक सीमा तक अलग होता है और बाहर से उसका अभ्यास तक। सार्वजनिक लोक प्रशासन का लक्ष्य है जनता निरीक्षण व समीक्षा तथा उसकी मांग कर सकती है। प्रशासन के सेवा में आ जाने पर या तुरंत उसके बाद भी प्रशासन के जीवन की प्राकृतिक गतिविधियां, व्यक्तित्व तथा आचरण पर समाचार पत्रों और सार्वजनिक हितों का प्रभाव पड़ता रहता है। यह सार्वजनिक हित प्रशासकीय कार्यों का आधार होता है, जबकि निजी व्यापक में केवल संगठन के आंतरिक हितों को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। सार्वजनिक हित प्राय प्रशासकीय कार्यों का आधार होता है और जबकि निजी व्यापार में केवल संगठन के आंतरिक हितों को ही सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। सार्वजनिक और निजी प्रशासन के बीच अंतर। प्रशासन सार्वजनिक और निजी गैर लाभकारी, अनुमुखी, कट्टरवाद, भ्रष्टाचार, बाह्य नियंत्रण होते सार्वजनिक में और जवाबदेही, उत्तरदायित्व, प्राधिकरण गैर लचीला। तो हमारे सार्वजनिक और निजी में लाभ अनुमुखी और गैर राजनीतिक, त्वरित सेवाएं अनुमुख, लचीला। उनके अनुसार 3 कारकों द्वारा लोक और निजी प्रशासन को अलग किया जा सकता है। वे इस प्रकार हैं: क्षेत्र प्रभाव्य विचार, सेकंड इज जनता के प्रति उत्तरदायित्व और थर्ड इज राजनीतिक प्रकृति। सार्वजनिक और निजी प्रशासन के बीच अंतर। पॉल एच एपलिब। राजनीतिक प्रकृति, क्षेत्र प्रभाव्य विचार, जनता के प्रति उत्तरदायित्व। फ्रेंड्स, एग्जाम में डायग्राम जरूर बनाएं, डायग्राम के भी मार्क्स मिलते हैं। सेकंड क्या है? पॉल एच एपलिब के अनुसार सार्वजनिक और निजी प्रशासन के बीच अंतर, इन्हें क्या डिफरेंस है? लोक एवं निजी प्रशासन के बीच मुख्य अंतर निम्नलिखित हैं। फर्स्ट इज, प्रथम और आवश्यक अंतर यह है कि ये दोनों ही लाभ के नीति पर आधारित हैं। प्रथम अंतर क्या है? क्या है कि ये दोनों ही, चाहे निजी हो चाहे प्राइवेट हो, दोनों ही लाभ पर, नीति पर और लाभ पर आधारित हैं। इससे पूर्व यह गैर लाभ पर आधारित है। इससे पूर्व क्या है? ये गैर लाभ पर भी आधारित है। लाभ पर और प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट दोनों पर ही आधारित है, लेकिन बाद में यह लाभ पर आधारित बन गए। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये लाभ पर आधारित ही बन गए। सेकेंड इज, लोक प्रशासन कानूनी तार्किक व्यवस्था पर आधारित है और लोक प्रशासन कानूनी तार्किक व्यवस्था पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि कानून के आधार पर ही चलता है और लोक प्रशासन जो है वो कानून के आधार पर ही चलता है। वही दूसरी ओर निजी प्रशासन जो है वो इतना अधिक नियमों पर आधारित नहीं है। और दूसरी ओर क्या है कि निजी प्रशासन जो है वो इतना ज़्यादा अधिक नियमों पर आधारित नहीं है, बट लोक प्रशासन जो है वो कानून और नियमों पर ही आधारित है। निजी व्यापार किसी नियम से बाध्य नहीं होते। निजी व्यापार जो है वो किसी भी नियम से बाध्य नहीं होते, लेकिन ये एक लचीले पर्यावरण में कार्य करते हैं। लेकिन निजी जो व्यापार हैं वो एक लचीले पर्यावरण में कार्य करते हैं, जो इन्हें परिदृश्य को प्रवर्तित करने में सहायक होते हैं, थर्ड इज, लोक प्रशासन की प्रक्रिया आलोचना वे व्यापक प्रचार के लिए खुली होती है। लोक प्रशासन की जो प्रक्रिया है वह आलोचना व व्यापक प्रचार के लिए खुली होती है। शायद ही एक उपलब्धि को कभी स्वीकृत किया जाता है।
और शायद ही उपलब्धि को कभी स्वीकृत किया जाता है। लेकिन एक समस्या समाज में बड़ी समस्या को जन्म देती है। लेकिन ये जो समस्या है वो समाज में बड़ी समस्या को जन्म देती है। फोर्थ इज लोक प्रशासन निष्पक्ष रूप से जनता से समझौता करता है। लोक प्रशासन जो है वो निष्पक्ष रूप से जनता से समझौता करता है और कोई भी पक्षपात आम जनता के साथ नहीं किया जाता है। यह महसूस किया गया है कि स्थिरता का सिद्धांत होता है, लेकिन निजी प्रशासन में खुले तरीके से भेदभाव होता है। लोक प्रशासन तो निष्पक्ष रूप से जनता से समझौता करता है और कई पक्षपात आम जनता के साथ नहीं किया जाता, पक्षपात भी नहीं किया जाता आम जनता के साथ। बट जो प्राइवेट प्रशासन है उसमें खुले तौर पर जनता के साथ भेदभाव होता है, उसमें भेदभाव किया जाता है। फिफ्थ इज लोक प्रशासन अधिक जटिल है और सरकार के कार्यक्रमों के निर्णय के लिए जाना जाता है। लोक प्रशासन जो है वो अधिक जटिल है, जबकि जो प्राइवेट सेक्टर है, जो प्राइवेट संगठन पब्लिक प्रशासन है वो अधिक जटिल नहीं है। इसकी व्यवस्था में कई राजनीतिक दबाव होते हैं और लोक प्रशासन की व्यवस्था में कई राजनीतिक दबाव होते हैं, कई विचार मिलते हैं और उनके बीच विचार विमर्श द्वारा ही निर्णय लिया जाता है लेकिन निजी प्रशासन में अधिक जटिल भी नहीं है और इसमें अधिक सुसंगठित होता है और संचालन में केवल एक व्यक्ति का दिमाग होता है। और इसमें सिर्फ प्राइवेट सेक्टर जो है उनमें केवल एक व्यक्ति का ही दिमाग होता है प्राइवेट निजी प्रशासन में। सिक्स्थ, लोक प्रशासन के ऊपर राष्ट्रीय निर्माण एवं समाज के भविष्य के प्रति उत्तरदायित्व होता है। और लोक प्रशासन के ऊपर राष्ट्रीय निर्माण एवं समाज के भविष्य के प्रति उत्तरदायी होता है, जो कि अधिक मूल्य अनुमुखी होता है। बट निजी प्रशासन में ऐसा नहीं है। सेवंथ, यह अनिवार्य रूप से अधिक लाल फीताशाही पर आधारित होता है और जो लोक प्रशासन है वो अधिक लाल फीताशाही पर आधारित है, जबकि जो निजी प्रशासन है ऐसा नहीं है, उसमें ऐसा नहीं है। एट्थ, लोक प्रशासन की गतिविधियां अनिवार्य रूप से वैधानिक प्राधिकार पर आधारित है। निजी प्रशासन में अधिक स्वतंत्रता होती है। लोक प्रशासन की जो गतिविधियां वो अनिवार्य रूप से संवैधानिक अधिकार पर आधारित हैं, बट निजी प्रशासन में अधिकतर स्वतंत्रता होती है निजी प्रशासन में, लोक प्रशासन में नहीं। नेक्स्ट इज लोक प्रशासन पर्यावरण में परिवर्तन को धीरे धीरे सम्मिलित करता है और क्योंकि इसके साथ कई आर्थिक मुद्दे व साथ ही साथ जटिल पर्यावरणीय कारक भी जुड़े होते हैं, लेकिन निजी प्रशासन में तेजी से बदलाव आते हैं। लोक प्रशासन में धीरे धीरे परिवर्तन होता है, लेकिन प्राइवेट प्रशासन में, निजी प्रशासन में तेजी से बदलाव आते हैं। 10th, लोक प्रशासन बजट पर आधारित होता है। लोक प्रशासन जो है वो बजट पर आधारित होता है। निष्कर्ष कंक्लूजन, लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन एक प्रकार से मिश्रित संकल्पना है। क्या है? लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन जो है एक प्रकार से मिश्रित संकल्पना है। यह जहाँ इसमें कुछ समानताएं हैं वहीं असमानताएं भी नजर आती हैं। जहाँ की इन दोनों में समानताएं नजर आती हैं वहीं असमानताएं भी नजर आती हैं। प्रशासन की अवधारणा सार्वभौमिक है और प्रशासन की जो अवधारणा है वह सार्वभौमिक है और यह समय के साथ अधिक महत्वपूर्ण हो रही है और ये टाइम के अकॉर्डिंग ही अधिक महत्वपूर्ण हो रही है। निजी क्षेत्र अधिक अनुकूल है और जो निजी क्षेत्र हैं, प्राइवेट सेक्टर है, वो अधिक अनुकूल हैं और निजी क्षेत्र अधिक अनुकूल है और परिवर्तन का समर्थन करता है। निजी प्रशासन अधिक लचीला है और निजी प्रशासन जो है वह अधिक लचीला है। यदि इसकी तुलना लोक प्रशासन से की जाए, निजी प्रशासन परिस्थितियों व स्थितियों के साथ परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। निजी प्रशासन जो है परिस्थितियों व स्थितियों के साथ परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, जैसे कि आर्थिक मुद्दों को सुलझाने में, राजनीतिक व सामाजिक परिवर्तन में, और इसलिए यह पूर्ण विचार की प्रक्रिया को उजागर करता है। इस प्रकार यह परिवर्तन को समावेश करता है और निजी क्षेत्र जो है वो परिस्थितियों व स्थितियों के साथ परिवर्तन लाने का प्रयास करता है और जैसे कि आर्थिक मुद्दों को सुलझाने में, राजनीतिक व सामाजिक व परिवर्तन में, और इसलिए यह पूर्ण विचार की प्रक्रिया को उजागर करता है और यह इसी प्रकार से यह परिवर्तन को समावेश करता है। निजी प्रशासन इस प्रकार से यह परिवर्तन को समावेश करता है
उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और ऐसी इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर आपको किसी और चैप्टर की किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो